वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल माय डियर फ्रेंड। आप देख सकते हैं 2021 मॉडल क्रेटा है। इसकी मैं फ़िलहाल ग्राइंडिंग कर रहा हूं और ये ग्राइंडिंग होने के बाद इसकी डेंटिंग होगी। ये राइट साइड का रियर डोर और लेफ़्ट साइड का क्वार्टर पैनल में डैमेज है और पिछला बम्पर में भी स्क्रैचेस हैं और रियर डोर लेफ़्ट साइड के डोर में भी स्क्रैचेस हैं और अगला डोर उसमें भी स्क्रैच हैं और फ्रंट फेंडर और अगला मडगार्ड इसमें भी स्क्रैचेस हैं। इन सब को अपने को अच्छी से ग्राइंडिंग करना है और डेंटिंग करना है और उसके बाद पेंटिंग करना है। एक दफ़ा ग्राइंडिंग होने के बाद प्रॉपर तरीके से इसकी डेंट पुलर के द्वारा डेंटिंग की जाएगी और एक एक माइनर से माइनर डेंट जो है वो निकाला जाएगा, चाहे वो राई के दाने बरोबर डेंट क्यों ना हो। और उसके बाद उसकी प्रॉपर फिनिशिंग ग्राइंडिंग से ही एक बार उसको ग्राइंड किया जाएगा। अब आप देख रहे हो ये ग्राइंडर से मैं ग्राइंड कर रहा हूँ और सही साट उसकी डेंटिंग की जाएगी। ग्राइंडिंग होने के बाद फिर उसको देखा जाएगा हाथ फेर कर कि कहाँ उसमें डेंट है, क्योंकि वो ऐसे दिखेगा नहीं और वह जब हाथ फेरेंगे उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। अब डिक्की की बारी है। पिछली डिक्की में मैं ग्राइंडर कर रहा हूँ और इसमें भी ग्राइंडिंग हो चुकी है। अब मैंने बोनट खोला है और इसकी हेडलाइट का कान टूटा हुआ है, वो मैं जोड़ूंगा। अभी इसकी मैं हथौड़ी के द्वारा थोड़ी सी डेंटिंग कर रहा हूँ ताकि उसकी साट प्रॉपर नस बन जाए और आगे से थोड़ा सा बम्पर भी क्रैक है। अब मैं इस डोर पे आ गया हूँ। ये डोर पे मैं ये डेंट पुलर के मार्फत से डेंटिंग कर रहा हूँ। आप देखिए कितनी इजीली डेंट रिमूव हो रहा है। अब मैंने अंगूठा फेर कर चेक करा कि गड्ढा तो नहीं है। फिर मैंने इसको वापस डेंट द्वारा शॉट मारा गन द्वारा, तो को आइडिया से खींचा और मैंने इसमें ना कोई ट्रिम खोला है डोर का, ना कोई हथौड़ी का यूज़ किया है। मैं इसके द्वारा ही स्लोली डेंट निकाल रहा हूँ ताकि चद्दर ज़्यादा फूले ना और प्रॉपरली तरह से डेंटिंग हो जाए। अब आप देखते हो कि आगे तक उसमें एक बड़ा स्क्रैच था और वो बहुत गहरा था। वो मतलब अगर उसमें मसाला भरे जाए, आप इसमें एक मार्का देख रहे हो, मार्के लगा के मैंने नस बनाई है, जिसे क्रीज बोलते हैं। क्रीज अगर सीधी होगी तो पूरा बॉडी का शेप प्रॉपर आएगा और बॉडी का शेप प्रॉपर आ जाएगा तो आपकी मसाला कुट्टी कम से कम लगेगी और वो किसी भी मौसम में अगर उसको खड़ा कर देंगे गाड़ी को, धूप बरसात या गर्मी में, तो वो कुट्टी वहाँ से क्रैक नहीं होगी। हम नाम तौर पर ही कुट्टी लगाते हैं, नाम मात्र की ही लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते हैं कि जो घिसने से हल्के फुल्के स्क्रैच आते हैं वो उसमें रिमूव हो जाए। अब आप देख रहे हो उसमें फिर दिखा मुझे माइनर सा डेंट, तो मैंने उसके अंदर फिर यही अपना डेंट पुलर के मार्फत से खींचना चालू किया है और धीरे धीरे इजीली मैं इसको कर रहा हूँ, बिल्कुल बारीक चेक करके कि जिससे अपना डेंट पूरी तरह प्रॉपरली वहाँ से रिमूव हो जाए, जिससे फिर उसके बाद एक ग्राइंडर लगाऊंगा तो उससे जो उसकी वेल्डिंग की स्पॉट के दाग है पूरे साफ़ हो जाएंगे। अब मैं सैंडिंग पे आ गया हूँ और ये मैंने मेटासील भर दी है और इसको थोड़ा मैं हाथ से रब कर रहा हूँ और ये प्रॉपरली उसकी नस बना रहा हूँ और नस जितनी अच्छी बनेगी फिनिशिंग से कलर उतना ही अच्छा खूबसूरत और लाजवाब दिखेगा। और क्योंकि हम इसमें कलर करते हैं तो टिपोन का कलर यूज़ करते हैं फर्स्ट क्वालिटी का।
अधिकतर दुकानों पर सेकंड क्वालिटी का मिलता है। बाकी हमारी प्रायोरिटी ये रहती है फर्स्ट मतलब 1 नंबर का कलर जो आता है ओरिजिनल, हम वही यूज़ करते हैं और उसकी शाइनिंग ग्लोज 1 नंबर रहती है और वो उसकी शाइनिंग को डल भी नहीं होने देता है, चाहे जिस मौसम में हो, हम वाला पेंट यूज़ करते हैं। अब इधर पीछे के डोर पर हम आए तो यहाँ भी हल्का सा हमें डेंट दिखा, तो उन्होंने फिर उसको वापस रिपेयर करा, जिससे कि वो सही साट डेंटिंग हो जाए। और इस तरह से हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और निराला भी है, क्योंकि हम उसमें हल्का सा थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, हल्का सा अगर प्रॉपर तरीके से देखें, क्योंकि डेंटिंग पेंटिंग रोज़ तो आदमी करवाता नहीं। बाकी अगर प्रॉपरली तरीके से अगर हम डेंटिंग कर दें तो एक बार अगर डेंटिंग कर दिया ना तो लोग उस डेंटिंग और पेंटिंग को देखते ही रह जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि ये डेंटिंग थी या नहीं थी, ओरिजिनल है या करा हुआ है। हम कंपनी के सामान इसको डेंट कर देते हैं और एक बार जब गाड़ी गैराज से निकल जाती है तो लोग देखते हैं और देखते कहते हैं अरे वाह क्या नई गाड़ी हो रही है। तो गाड़ी का काम करने का तरीका ही है, अगर आप सही तरीके से अगर काम करोगे तो गाड़ी आपकी प्रॉपर होगी। वो पता नहीं लोगों ने क्या है, कुछ तो भी भर भुरा देते हैं और ऊंची नीची डेंटिंग पे घिसा घसी करके कर देते हैं। कुछ समय बाद ज़्यादा कुट्टी होने के कारण वह वहाँ से उसकी सतह छूट जाती है और क्रैक्स आ जाते हैं और फिर अच्छा नहीं लगता है। अब ये सोने का क्वार्टर पैनल का ऐसा बैठा हुआ था कि उसको खोलना करना काफ़ी समय जाता। बाकी हमने बगैर खोले ही उस कॉर्नर को धीरे धीरे स्लोली हम उसको पुल करना है, जिससे कि उसकी प्रॉपर शेप में आ जाए। और क्योंकि पूरा खोलते तो समय भी ज़्यादा ज़ाया होता और बगैर खोले हम धीरे धीरे उसको इजीली उठा रहे हैं स्लोली और ज़्यादा भी नहीं कर सकते, गर्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि पास में पेट्रोल टैंक है। तो इसलिए वहीं की वहीं हम उसको उसका शेप दिया जा रहा है। और वो शेप देने के बाद उसको ना हमने बम्पर खोला ना ही हमने टैंक वगैरह खोला, बाकी यहीं की यहीं आइडिया से धीरे धीरे उसको उस डेंट को रिमूव करा है। आप देख सकते हो कि ये डेंट पुलर हम यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही बेहतरीन डेंट पुलर है। और इसकी अभी तक मैं कम से कम 2 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ और बाकी इतना प्रॉपर तरीके से डेंटिंग करता है कि आपको ठोका ठोकी की नॉइज़ भी कम आएगी और आप एक कमरे में इसको डेंटिंग कर सकते हैं। और अभी जब हथौड़ी से इसको डेंट कर रहा हूँ और उसमें छोटे मोटे जो उठा हुआ था उसका अब मैं ग्राइंडिंग करूँगा और ग्राइंडिंग करने के बाद बिल्कुल ऐसा स्मूथ हो जाएगा शीट कि लगेगा ही नहीं कि ये यहाँ पर डेंटिंग था। अब उसके बाद जो हल्की सी मामूली सी हम उसमें इसके बाद ग्राइंडिंग के बाद कुट्टी भरेंगे और ये हमारा इधर का पीस कलर के लिए तैयार हो जाएगा। और स्लोली हम उसको ग्राइंड करेंगे। ज़्यादा हमको घिसना नहीं है, ज़्यादा गर्म अगर चद्दर हो जाती है तो उसमें चद्दर में डिस्टॉर्शन आ जाता है। डिस्टॉर्शन बोले तो फूल जाती है, हम उसको फूलने नहीं देंगे। अब हमने इधर मशीन द्वारा सेंडर द्वारा एयर सेंडर के द्वारा हम इसकी सेंडिंग कर रहे हैं और स्लोली इसकी सेंडिंग करते हैं, ज़्यादा जोर से नहीं कि आजू बाजू का दूसरा कलर डैमेज ना हो और उसका सरफेस नीचे वाले सरफेस से बिल्कुल मैच खा जाए। और स्लोली करके ज़्यादा ज़ोर से हाथ नहीं लगाया जाता है। ज़्यादा ज़ोर से लगाने से क्या होता है कि वो जो हमने भरा है मेटासिल वो ज़्यादा कट जाता है। हमको स्लोली घिसना है और घिसने के बाद हम उसको ऐसा कर देते कि कलर पुट्टी का जॉइंट ज़रा सा भी नहीं देखे, ना अल्टर दिखे। और फिर घिसने के बाद फिर हम उसको हाथ से भी घिसते हैं कि लगे नहीं कि ये हमने यहाँ भरी है। हम पहले इसमें 80 का नंबर का रेजमाल यूज़ करते हैं, फिर हम 180 का नंबर का रेजमाल यूज़ करते हैं ताकि प्रॉपरली वो बारीकी से सेंड हो जाए। वो बारीकी से एक बार सेंड हो जाता है और फिर उसके बाद क्या है कि हम हाथ फेर कर चेक करते हैं कि प्रॉपरली हमारे हाथ में कहीं रुक तो नहीं रहा है या कट तो नहीं रहा है या कहीं स्क्रैचेस तो नहीं है। स्क्रैच देखते हैं सुना हम वापस उसमें कहीं स्क्रैच भरकर मसाले से ही स्क्रैच भरकर तुरंत उसको वापस सेंडिंग करते हैं। यह थोड़ी सी प्रक्रिया थोड़ी सी
धीरे रहती है, बाकी काम बहुत ज़ोरदार होता है। काम होने के बाद आप देखोगे लाइट जलाकर भी अगर डल के चेक करोगे तो लाइट में भी आपको डल के दिखेंगे नहीं। आप हाथ फेर के देखोगे तो वो तो दिखना ही नहीं है। बाकी इतना बढ़िया तरीके से पेंट हो जाएगा कि आप भी बोलोगे वाकई यार, जैसे कोई क्या है कि पेंट बूथ में उन्होंने कलर करा, कलर कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया हो जाता है। और हम जो यूज़ करते हैं आपको फर्स्ट क्वालिटी का कलर जो हम ऑनलाइन ही मंगवाते हैं कंपनी से, और उसका थिनर जो रहता है वो भी हम उच्च क्वालिटी का लेते हैं। और जो हार्डनर वगैरह वो सब एक ही कंपनी का होता है, हाई कंपनी का, जो उसकी क्वालिटी देता है और वो उसका काम बताता है। और हल्का यूज़ करने से शाइनिंग कम आती है, ये तो आप भी समझते हैं। और थोड़ा सा एक्सपेंसिव अगर हम लेते हैं तो हमारी गाड़ी का ग्लोस ओरिजिनल तरीका आता है और उसकी शाइनिंग बरकरार रहती है, और नीचे कुछ भी ऐसा क्रैक्स वगैरह नहीं आता है कि जो बाद में अपने को परेशानी का सबब बने। तो भाइयों, आप देख ही रहे हैं कि मैं इस तरह से स्लोली वर्क कर और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके उसको पूर्ण शेप ला देता हूँ, जिससे कि अपनी गाड़ी का ओरिजिनल लुक आ जाए। अब आप देख सकते हो मैंने पुट्टी उस पर रिफ़िल कर दी है, और पुट्टी सूखने के लिए हम 1.5-2 मिनट का समय देंगे। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा हमें पीछे का दिखा, तो अब ये रह गया था, तो इसको भी डिक्की वाला था, ज़्यादा बड़ा नहीं था डेंट, बल्कि छोटा ही था। बाकी उसको हमने उसको प्रॉपर डेंट ही करा, तो छोड़ा नहीं। हमने मसाला उसमें डेंट उठाने के बाद यहाँ हम कुट्टी घिसाई का काम आप गौर से देख सकते हो, बिल्कुल बारीकी से हो रहा है। मसाला अगर ज़रा सा भी उठा हुआ रहता है तो हम उसको तुरंत रब कर घिस देते हैं, ताकि ओरिजिनल शेप आ जाए। और वाकई जब एक बार ये गाड़ी बनकर हमारे वर्कशॉप से निकलेगी ना, तो एजेंसी वाले ही मेरा नंबर मांगेंगे और कहेंगे भैया कहाँ करवाई आपने ऐसी पेंटिंग, और आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ इसमें पेंट लगाया है, कहाँ इसमें पुट्टी लगाई है। इतनी बारीकी से और इतनी सफाई से हम करते हैं कि अब आप देख सकते हो कि इसकी लाइनिंग कितनी साफ़ दिख रही है। तो भाइयों, आप क्रेटा हो या कोई सी भी आपकी बढ़िया से बढ़िया गाड़ी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वहाँ समय लग रहा हो, तो मैं 1 या 2 दिन में आपको प्रॉपर तरीके से और कम पैसों में कर तैयार करके दे सकता हूँ। क्योंकि ये कार्य जो किया जा रहा है ये ITI ट्रेंड वेल्डर द्वारा, ITI ट्रेंड पेंटर द्वारा किया जाता है, जो कि बिल्कुल प्रशिक्षित रहते हैं कितनी हवा की फ्लो रखना है, कितना कलर का रेशो रखना है। उनके पास थ्योरिकल नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, जो ITI के निकले हुए स्टूडेंट रहते हैं। और कम से कम मेरे को 35 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में, और मैंने ITI इसी ट्रेड से करा। और ITI के द्वारा ही, ऐसा नहीं कि मैं देखे देख के सीख गया, मैंने प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग करी और उसके बाद मैंने अपना कार्य स्टार्ट करा। और मैं बराबर टेम्परेचर पर ही कलर सेट करता हूँ, ताकि जो है उसकी कलर को प्रॉपर पकने में प्रॉपर पक जाए, और ऐसा नहीं हो कि वो कच्चा रह जाए। और फिर उसके बाद लगभग एक आध 2 दिन के बाद फिर हम उसकी पॉलिश कर देते हैं। और पॉलिश भी 2-3 प्रकार की करते हैं। और पॉलिश करते हैं तो रबिंग होती है, वेटफॉल होती है, और उसके बाद ये पॉलिश होने के बाद हम टेफ्लॉन कोटिंग भी चढ़ाते हैं। और टेफ्लॉन कोटिंग की 3 लेयर चढ़ाई जाती है। तो टेफ्लॉन कोटिंग में आप समझ सकते हो ज़रा सा भी स्क्रैच या वगैरह ऐसा हल्का सा अगर लगाते हैं तो स्क्रैच इजीली नहीं आता है। और बिल्कुल गाड़ी की शाइनिंग, अरे बाप रे बाप, शाइनिंग तो ऐसी दिखती है जैसे शोरूम से गाड़ी उठा के ला है। तो हम टेफ्लॉन कोटिंग सैमरिक भी करते हैं, बहुत सारी प्रकार की करते हैं। बाकी आप एक बार हमें सेवा का मौका दीजिए भाइयों, और आप देखेंगे कि हमारे काम करने का मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। और प्रॉपरली आपको बिठाकर आपके सामने ही यह कार्य किया जाएगा। देखो, आप देख सकते हैं कि हमने मास्किंग कितनी ज़बरदस्त कर रखी है कि एक भी ग्लास ओपन नहीं है। एक बोनट तक में हमने मास्किंग करी है। आईब्रो की प्लास्टिक पार्ट्स पे भी, क्योंकि उसकी फुहार जो रहती है स्प्रे की वो उस पर चिपक जाती है, तो साफ़ करना बड़ा महंगा पड़ता है। टायरों वगैरह पे हमने इसके प्रॉपर तरीके से न्यूज़पेपर की द्वारा मास्किंग की है। और जब ये कलर हो जाएगा तो मास्किंग तो तुरंत हटा दी जाएगी। और फिर क्या है कि सफाई का में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा,
और इजीली सफाई हो जाएगी और ओरिजिनल लगेगा ही नहीं। अगर कलर लगा हुआ दिख जाए कहीं वहीं तो वो लोग कलर देखकर ही बताते कि ये गाड़ी में पेंट हो चुका है। बाकी क्या है, हम इस तरीके से करते हैं कि उसमें ऐसी लेयर चढ़ा देते हैं कि ऐसा लगता है कि ओरिजिनल है। ये जब गाड़ी बनेगी उसके बाद इसका आपको फ़ोटो दिखाया जाएगा और कि आप खुद बोलेंगे अभी पॉलिश का टाइम आ गया है। अभी इसमें हम सैंडर द्वारा पॉलिशिंग का कार्य कर रहे हैं और पॉलिश होने के बाद आप खुद देखेंगे कि ये जो गाड़ी अभी थोड़ी देर पहले कुट्टी मसाला हो रही थी और अभी ये पॉलिशिंग के शेप में आ गई। अब इसकी पॉलिश चल रही है। इस ऐसी पॉलिश से हम इसको चमका देंगे। 2-3 प्रकार की पॉलिशें हम करेंगे। आप घड़ी का सेकंड काटा और यहाँ तक कि आपकी खुद की फ़ोटो भी उसमें देख सकते हैं। एक प्रकार का भाई मिरर बन जाता है। ये प्लास्टिक हो जाती है गाड़ी और फिर गाड़ी जहाँ से निकलती है बोले क्या गाड़ी चमक रही है, लोग देखते ही रह जाते हैं। और फिर क्या है कि इसी तरह से हम पॉलिश लगाते हैं और उस पॉलिश लगाने से कलर में भी फर्स्ट क्लास शाइनिंग रहती है और पानी भी नहीं रुकता। और पानी अगर रुकता है तो धब्बे आते हैं, तो पानी रुकने का तो काम ही नहीं। अब कुछ है तो कुछ जगह पे जहाँ हमारा सेंडर नहीं चलता हम हाथ से करते हैं, क्योंकि कांच वाली जगह पर ऐसी रहती है। अब आप देख लीजिए कि हम ये कर ही रहे हैं और हमने मास्किंग हटा के सारी पॉलिश करा। और ये क्रेटा 2021 मॉडल है। अब ये शाइनिंग इसकी देखो, आप इसका ग्लो देखो। For visit, thank you for watching. Welcome to my YouTube channel.